हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मुझे माफ़ कर देना, एक बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दीपा और परवीन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दीपा दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और एक सीधी सादी लड़की थी। परवीन भी कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़का था, लेकिन वो पूरे कॉलेज में सिर्फ दीपा को ही चाहता था और दीपा भी दूसरी लड़कियों के आगे बस परवीन की ही बातें करती रहती थी। मगर अभी उसको परवीन के प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तभी एक दिन कॉलेज में दीपा को एक लड़का बड़ी बेशर्मी से छेड़ रहा था, मगर दीपा को उस लड़के से कोई भी नहीं बचा रहा था क्योंकि वो लड़का कॉलेज में एक छिचोरा लड़का था। मगर परवीन ने जब ये सब देखा तो उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया और शायद अब परवीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था, लेकिन फिर अचानक ही वो छिचोरा लड़का अपने आप को परवीन से बचाने के लिए वहां से भाग गया। उसके बाद दीपा ने परवीन को थैंक्स कहा तो परवीन ने दीपा की तरफ एक मीठी सी मुस्कान देते हुए कहा कि दीपा, अब तुम्हें ये लड़का कभी नहीं छेड़ेगा। तो दीपा ने भी प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा कि हाँ परवीन, कोई भी इतनी मार खाने के बाद तो वो मेरे आसपास भी नहीं भटक सकता। इस बात पर वो दोनों खूब हंसने लगे। अब परवीन और दीपा एक सच्चे दोस्त की तरह बन चुके थे और अब वो दोनों ही कॉलेज में एक साथ बैठने लगे थे। समय यूं ही बीतता गया और उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और अब दोनों मन ही मन एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। तभी एक दिन कॉलेज से वो दोनों ही कहीं बाहर घूमने चले गए। अचानक जोरों से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो दोनों ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, लेकिन कुछ ही देर में बारिश और जोरों से होने लगी और दीपा से रहा नहीं गया और वो उस तेज बारिश में हंसती खिलखिलाती हुई नहाने चली गई। अब परवीन से भी रहा नहीं गया और वो भी दीपा के साथ बारिश में नहाने लगा। तभी थोड़ी देर नहाने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए तो परवीन ने दीपा का हाथ पकड़ लिया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक कर लिया। अब दीपा की धड़कनें तेज होने लगीं और परवीन भी अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका और उसने दीपा को आई लव यू कह दिया। दीपा भी उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या था, अब वो दोनों ही भरी बरसात में एक दूसरे की बाहों में लिपट गए और वही पेड़ के नीचे जाकर खूब प्यार करने लगे। तब से वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे रोज मिलने लगे थे। तभी एक दिन दीपा उसी पेड़ के नीचे परवीन से मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन परवीन वहां बहुत देर से आया तो उसे देखकर दीपा थोड़ा नाराज होकर बोली, तुम इतनी देर में क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर परवीन बोला कि जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने दिल से ही पूछ लो। परवीन की इतनी बात सुनकर दीपा अपना सारा गुस्सा भूल गई और फिर दौड़कर वो परवीन की बाहों में लिपट गई और उसे यहाँ वहाँ चूमने लगी। शायद दीपा को परवीन से बेइंतहा प्यार हो चुका था। तभी एक दिन वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। दीपा पेड़ के सहारे बैठी थी और परवीन दीपा की गोद में लेटा हुआ था। तभी दीपा बोली कि जानू, हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? अब ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल बराबर लगता है। परवीन, तुम मुझसे जल्दी ही शादी कर लो वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। यह सुनते ही परवीन ने झट से ही दीपा के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत करा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने घर वालों से हम दोनों की शादी की बात करके ही रहूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। तभी एक दिन की बात है, परवीन और दीपा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन उस समय परवीन का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। तो दीपा ने पूछा, क्या हुआ परवीन, आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो? तो परवीन ने अपने उदास मन से उससे कहा, दीपा, मैंने अपने घर वालों को हम दोनों की शादी के लिए बहुत समझाया मगर वो नहीं माने और उन्होंने मेरी शादी कहीं और एक अमीर घर में तय कर दी। तो दीपा ने पूछा कि फिर तुमने अपने घर वालों से क्या कहा? तो परवीन ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि दीपा, मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कह दिया। इतना सुनते ही दीपा का मन जोर जोर से रोने लगा
और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका कलेजा बस अब फटने ही वाला हो। लेकिन दीपा ने अपने आप को उस वक्त संभालते हुए कहा कि परवीन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे बिना कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी परवीन ने अपना सिर झुकाकर धीरे से दीपा से कहा कि मुझे माफ कर दो दीपा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं और तुम मेरी शादी में जरूर आना। अब दीपा अपने प्यार से हार चुकी थी। तभी देखते ही देखते परवीन की शादी का दिन भी आ गया। अब परवीन को सिर्फ दीपा के ही आने का इंतजार था। तभी अचानक दीपा के घर कोई रोता हुआ परवीन की शादी में आया और उसे एक गिफ्ट पैक देकर चला गया। तभी कांपते हुए हाथों से परवीन ने वो गिफ्ट खोला और उसे देखकर वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ दीपा का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेती जा, वरना अपनी पत्नी को तू क्या देगा। तुझे शायद याद नहीं कि तेरा दिल तो मेरे पास था। अब तुम संभालो अपना दिल और हमेशा खुश रहना। अब परवीन बहुत ज्यादा फूट फूट के रोता है और अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा करता है। तो दोस्तों, मैं तो इस कहानी पर सिर्फ यही कहूंगा कि अगर प्यार निभाने की हिम्मत ना हो तो किसी को भी किसी के जीवन से खेलने का और किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दर्द भरी प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।